नमस्कार द रेड माइक के दर्शकों, मैं हूं संकेत उपाध्याय। तमाम स्टोरीज हम कवर करते रहते हैं, अन्याय की कहानियां भी आप तक लाते हैं, अलग अलग जगहों से लाते हैं। और उसी श्रृंखला में एक अन्याय भरी खबर हमको उत्तराखंड के हरिद्वार से भी दिखी। एक माँ जो कि अपनी ही औलाद को, 10 या 11 साल की वो औलाद, उसको इतनी बुरी तरीके से पीट रही है। और पुलिस के हिसाब से उस मां ने अपने बड़े बच्चे को कहा, बड़े लड़के को कहा कि पीटते हुए मेरी फिल्म बनाओ। उसमें गला घोंटने की कोशिश कर रही है वो छोटे बच्चे की। बच्चा रो रहा है, कह रहा है पानी दे दो। और बाद में जांच में यह पता चला कि दरअसल ये मां ये फुटेज बना करके अपने पति को भेजना चाहती थी, ताकि उस पति को अपराध बोध हो, ताकि वो पति कथित रूप से जो पैसा नहीं दे रहा है वो पैसा दे। पति और पत्नी अलग हो गए और बच्चों का बोझ मां पर था। मेरा यह कहना है कि अब आप सोचिए इसमें पुलिस कार्रवाई क्या हुई। पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस की कार्रवाई यह हुई कि उस महिला को बुलाया और बुला करके उसकी काउंसलिंग की कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अच्छी आदत नहीं है। अब आप फर्ज कीजिए एक सेकंड के लिए कि ये रोल रिवर्सल हो जाए, यहां उस मां की जगह एक पुरुष हो, उसकी भी काउंसलिंग होगी, एक सेकंड में जेल जाएगा, जैसे कि जाना भी चाहिए इस तरीके के अपराध के लिए। यह भेदभाव क्यों है कानून में? वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वो भयानक है, बहुत ही बुरी है। मकसद यहां पर उत्तेजित कर देना नहीं है, मकसद सिर्फ सवाल पूछना है। मैं अब स्वागत करना चाहता हूं अरनाज हथीराम जी का। आप फाउंडर हैं वॉइस फॉर मेन इंडिया की, और आप लगातार ऐसे तमाम मामलों के बारे में बोलती भी आई हैं। आपसे तमाम बार पहले भी हमने अरनाज जी इंटरव्यू किए हैं। इस चीज को लेकर के जितना पैशनेटली आप फील करती हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। मैं सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं, जब ये तस्वीरें आपने देखी तो आपको क्या भाव, और खास तौर से जब आपने वो कहानी सुनी जो फिर पता चली पुलिस की जांच में, तो फिर आपके मन में क्या आया? Thank you, Sanket, for inviting me, and congrats for starting this new venture. थैंक यू, So, थैंक यू। संकेत, आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी शख्स है जिसने ये वीडियो देखी है और इनको गूज बम्स नहीं आए, जो बोलते रोंगटे नहीं खड़े हो गए। इनफैक्ट काफी लोगों ने जिन्होंने ये देखा होगा उनको तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा होगा कि ये एक्चुअल में इसकी सगी माँ है। किसी को लग रहा होगा शायद ये सौतेली माँ है। यू नो, इट इज अनबिलीवेबल द काइंड ऑफ वायलेंस दैट शी वाज कमिटिंग ऑन दिस चाइल्ड। और जब ये वीडियो 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे वायरल होनी शुरू हुई, आई डोंट थिंक, मतलब द काइंड ऑफ रिएक्शंस एनीबडी, यू नो, इट वाज इररिस्पेक्टिव आप कोई भी आइडियोलॉजी से हो, कुछ भी आप फॉलो कर रहे हो, फॉर एनी रीजन दैट यू आर देयर ऑन ट्विटर, I think every single person was outraged at, you know, this kind of behavior that the mother was, you know, committing over the child. लेकिन इसके बाद जो रीजन सामने आया है, that has been even more shocking for a lot of people, that she was not doing it, you know, out of some kind of stress, yeah, some kind of, you know, some challenge or such. She was doing it actually to teach a lesson to her husband, बिकॉज ही वॉज नॉट गिविंग अ मेंटेनेंस, क्योंकि वो उनको पैसा नहीं दे रहे थे। तो उन्हें लगा शायद मैं अपने बच्चों को चोट पहुंचा के कहीं ना कहीं से, यू नो, उस तरह से उनको भी चोट चोट पहुंचेगी, एंड देन ही विल, यू नो, काइंड ऑफ गिव इन एंड गिव द मनी. So it brings out a very cruel picture, the other side of parenting as well. And I mean, as we were talking offline also, you know, ये जो crux of the problem है, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि this is not one of case. ये ज्यादातर जो मैट्रिमोनियल बैटल्स चलते हैं या डिवोर्स केसेस चलते हैं, जब भी उनमें कस्टडी केसेस होते हैं, अब इसमें तो मुझे नहीं पता इस केस में whether the matter is in court or not, बट जब भी आपसी, जब हस्बैंड वाइफ के बीच में इश्यूज चल रहे होते हैं, आई थिंक द बिगेस्ट सफरर्स आर द चिल्ड्रन, because many times they get used as tools or pawns to kind of settle score with the non-custodial parent. बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा सा इस केस के बारे में और बात करते हैं और उसके बाद फिर इससे जुड़ा हुआ आपका अनुभव क्या रहा है, क्योंकि आपने लगातार वॉइस फॉर मेन इंडिया जो है वो एक संस्था है जो कि लगातार इसके बारे में काम करती रहती है और बात करती है।
तो आप अपने अनुभव के बारे में भी बताइएगा, वो भी हमसे साझा करिएगा, शेयर करिएगा। इस केस में पति को गिल्टी फील कराने के लिए, जैसे कि आपने बोला कि एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना बच्चों को, बच्चों के सामने भद्दी-भद्दी गाली देना, और गाली से भी ज्यादा भयानक ये। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कानून क्या कहता है कि अगर ऐसे स्थिति में, अब ये तो वीडियो सबूत आ गया, वीडियो नहीं होता तो भगवान जाने ऐसे मामले को कितने गंभीरता से लिया जाता। और पुलिस का रिएक्शन था कि हम काउंसलिंग कर रहे हैं, हम माँ की काउंसलिंग कर रहे हैं, बिठा करके उनको बता रहे हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए। नाउ हियर इज क्लियरली अ केस ऑफ अ वेरी सिक माइंड। आप अपने बच्चे को इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स था काउंसलिंग। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि न्याय क्या कहता है कि काउंसलिंग ही होती है? संकेत, आपने स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन पूछा कि अगर ये सेम चीज एक पिता ने की होती तो क्या ये काउंसलिंग होती, या आप खुद ही इसका जवाब दे दीजिए। क्योंकि जो कानून है, आई थिंक इट शुड बी जेंडर न्यूट्रल। सेक्शन 75 ऑफ द जस्टिस जुवेनाइल एक्ट जो है, इस पे एक एफआईआर होनी चाहिए थी ऑन द मदर, बट ये हुई नहीं है। क्लियरली इस केस में एज यू राइटली सेड, बिकॉज ये वीडियो वायरल हुई है, इस वजह से शायद थोड़ी काउंसलिंग भी हुई है इस केस में। अदरवाइज तो हमारे कंट्री में चाइल्ड अब्यूज इज अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस। अगर आप देखें तो ये तो चलिए एक अलग ही डिग्री का है, बट इवन वेयर सर्कमस्टेंसेस आर डिफरेंट, वेयर मार पिटाई जो हो भी रही है, उनको भी हम बड़े नॉर्मल तरीके से लेते हैं। So you are right. I mean, the police should have filed an FIR against this woman. CWC इसमें involved है, which is the Child Welfare Committee. Now, ideally, सबसे पहले तो काउंसलिंग अगर आप कर रहे हो तो आप पूरी फैमिली की करो. There is no point of only calling the mother and the son and counseling them, because जो मदर है, इन्होंने एलिगेशन लगाया है कि फादर इज एन अल्कोहलिक, वो शराब पीते हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं. So I think the father should also be summoned in this case to understand his side of the story. उनकी क्या वर्जन है, वो क्यों अलग रह रहे हैं, ऐसी क्या वजह है कि वो पैसे नहीं दे रहे अपने खुद की फैमिली को. I think in totality this case should be first understood. And because I mean, what more evidence can you have in this case? आपको clearly दिखाई दे रहा है कि इतनी बुरी तरह से वायलेंस हुई है बच्चे के साथ. So आप उसके बावजूद भी आप काउंसलिंग करके उस बच्चे को उसी माँ के साथ वापस भेज रहे हो. I mean, it can't be more bizarre than this. You have to have some empathy towards a child. What is a guarantee that again this episode is not going to repeat tomorrow? And शायद हमें तभी उसकी कोई वीडियो भी ना मिले. So ideally इस केस में ये होना चाहिए था कि सबसे पहले तो इस माँ और बच्चे को आप अलग कीजिए, because अगर आप कह रहे हैं माँ की मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं है या जो भी रीजन है, you cannot just keep the child in the custody of such an abusive mother, जो इस केस में नहीं हुआ है. So I think there have been a lot of lapses, and as on ground journalists, people should question the police कि why haven't they taken any action. इसमें ये भी मैं बस देखिए, मैं बोलना चाहूंगी कि हाँ सर, अगर इसमें एफआईआर नहीं होती है, अगर ये बोलते हैं कि नहीं, जनरली द रीजन गिवन इज कि अगर हम माँ को बच्चे से अलग कर देंगे तो बच्चा किसके पास यही पूछ रहा था मैं. So this is the most common reason given by all the committees and the police. But are we saying कि अगर आप माँ abusive है, या you will wait till the she goes to an extreme level of maybe even murdering the child? Are you saying कि आपके पास और कोई way out नहीं है? आपने फादर को भी समन नहीं किया है. You don't even know whether the father is a good man, bad man. आप तो सिर्फ जो माँ बोल रही है उसके allegations पे जा रहे हैं. अच्छा, अगर दोनों ही both of them are not fit as parents, अगर फादर भी अच्छे नहीं है, मदर भी अच्छी नहीं है, so certainly there can be a way out to see if there is any next of kin या कोई और फैमिली मेंबर है जिसके पास आप टेम्पररी एटलीस्ट वो चाइल्ड को या उसके जो और भी सिबलिंग्स है उनको रख सकते हैं. बट अगर आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे, अगर आप सिर्फ काउंसलिंग कर रहे हैं, तो यू आर गिविंग अ वेरी रॉन्ग मैसेज कि आप अंडर द शील्ड ऑफ बीइंग अ मदर you will be able to get away with murder. So where does this really stop? अनाज जी, अब इसी से जुड़ा हुआ मैं वापस कानून के ऊपर आता हूं, तो क्या हम ये मान के चलें, और अधिकांश आपकी जो लड़ाई है, जो आप काम भी कर रही हैं, उसमें आपने ऐसे तमाम केस देखे होंगे और उसके बारे में आप लिखती बोलती रही हैं, कि ये कानून और पूरी प्रणाली बहुत ही डिसएडवांटेज मेन उस तरीके से बनी हुई है, ये इसका स्ट्रक्चर, इसका ढांचा इस तरीके से है कि वो
इनहेरेंटली पुरुषों के खिलाफ है? संकेत जी, आई थिंक व्हाट हैपेंस इज, हमारा जो लॉ है, जो लीगल सिस्टम है, वी स्टिल बिलीव दैट मेन आर प्रोवाइडर्स ऑफ अ फैमिली. प्रोवाइडर्स कुड बी फाइनेंशियली एंड ओवरऑल प्रोवाइडर्स. और जो मदर्स है वो एक नर्चरर है, जो हु इज सपोज टू बी अ होम मेकर, हु इज सपोज टू टेक केयर. अब दिस इज अ सोशल फैब्रिक. Obviously, times have changed, society has changed, a lot of changes have happened, but जो law है वो basically ये principle पे काम करता है. So by default जो वो एक sympathy factor होता है, वो कहीं ना कहीं एक माँ या एक वाइफ या जो भी एक औरत है उसके साथ by default मोड पे आ जाता है. We as a society first need to blame ourselves because आपने खुद सोशल मीडिया पे देखे होंगे कितने सारे ट्वीट्स आते हैं, रैंडम ट्वीट्स बाय वुमेन वेयर दे से हमारे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ. वो पूरा अपने एक साइड का वर्जन जब लिखती है वो कितना वायरल हो जाता है. एज अ सोसाइटी वी ऑल स्टार्ट आउटरेजिंग एंड वी स्टार्ट अब्यूजिंग द हस्बैंड कि हाँ यही गलत है, ही मस्ट बी जेल्ड, ही मस्ट बी पनिश्ड. वी नेवर बॉदर टू आस्क उसकी साइड क्या है. देयर हैज टू बी अ डिफरेंट वर्जन. और ऐसे बहुत केसेस हुए हैं संकेत वेयर इट हैज फॉलन फ्लैट. जब अदर साइड जब सामने आई है तो इट इज ऑलवेज फॉलन फ्लैट. बट अनफॉर्चुनेटली जो लॉज है वो प्रिज्यूम करते हैं दैट अ वुमन इज ऑलवेज गिल्टी even after the acquittal of her man is husband. always guilty, not the And woman. I'm saying even after the acquittal of her husband, and a man is always convicted even after he's acquitted. So that is how the society is, and we will take time unless the society mindset changes. तभी हम जाके expect कर सकते हैं कि lawmakers भी इनमें कुछ changes लाएंगे. But as far as custody cases are concerned or cases of children are concerned, I think I would say that it should become gender neutral. And when I'm talking about cases, largely I'm talking about जहाँ पे parents separate हो चुके हैं या जिनका divorce हो चुका है, उसमें by default the custody is given to the mother. ठीक है, आप mother को custody दीजिए because we could all argue that physically the mother is more able to take care of a child in the infant years. But by when a man gets divorced or when a couple separates, you can't automatically turn him into a monster. I mean, he may not be getting along with his wife, but that doesn't mean कि आप उसका एक पिता होने का हक उससे छीन ले. So ये कहीं ना कहीं I think our government needs to think. इस पे मैं आपको थोड़ा और भी बता दूं, इस पे एक shared parenting की PIL भी लगी हुई है काफी सालों से. It's been almost 6-7 years that PIL has been pending. शेयर्ड पेरेंटिंग इज बेसिकली हम बोल रहे हैं कि अगर कपल सेपरेट हो चुका है तो आप जो कस्टडी है ऑब्वियसली आप 50-50 एग्जैक्टली तो नहीं कर पाएंगे बिकॉज every situation will be different, circumstances will be different. कभी husband is living in one city, wife is living in another city. But हम ये कह रहे हैं कि आप एक fair access दीजिए सारे ऐसे fathers को. जैसे summer vacation है या winter vacation है, let the child bond with the father. हमने अभी क्या किया है, हमने उनको बोला है you are the provider, तो मेंटेनेंस आपको देना है. अगर आप मेंटेनेंस नहीं दे रहे हो, यू लूज ऑल द राइट्स ऑफ मीटिंग द चाइल्ड, which is what the woman in this Haridwar case is also implying without going to court. So ये है gender bias और I think government needs to step up. But जिस तरह से अभी चल रहा है, जो all the politicians, all the parties are on a spree to appease women या women voters. So let's see. I think we have to wait and watch whether they are going to take any kind of action in such cases. नहीं तो फिर न्याय कैसे होगा? देखिए ऐसा है कि अगर आप वोट बैंक की तरह, राजनीतिक लोग वोट बैंक की तरह महिलाओं को देखेंगे, मेरा ये कहना है कि वो कई सालों से परिवार में, समाज में उनका अस्तित्व उसको दबाया गया है, कुचला गया है. ये भी एक रियलिटी है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है. बट जैसे कि आपके मंच का जो टैगलाइन है, इक्वालिटी मस्ट बी इक्वल, क्या ये इक्वालिटी तभी आएगी जब जो हरकतें पुरुषों ने की हैं, दैत्य रूपी हरकतें की हैं, उन दैत्य रूपी हरकतों का पूरा हक महिलाओं को भी मिल जाए, तब इक्वालिटी आएगी? या फिर इक्वालिटी आए इंसान बनने, कि आप भी इंसान बनिए और आप भी इंसान बनिए? संकेत, इसमें अगर आप कभी भी किसी वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट को ले आइए और इस पे आप डिबेट कीजिए, उनका एक मैक्रो व्यू रहेगा कि
ठीक है, केसेस मिसयूज हो रहे हैं, कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं, बट ओवरऑल इफ यू सी विमेन आर विक्टिम्स इन वे लार्ज नंबर्स देन द मेन। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि इन अ कंट्री लाइक इंडिया, मान लीजिए ये जो मिसयूज ऑफ लॉज है, अगर ये 0.1% भी है या 0.1% भी है, कैन वी इमेजिन द नंबर दैट इज एक्चुअली एग्जिस्टिंग इन रियलिटी? Or as you rightly said, there can never be an equal status, but ऐसे केसेस में जहां पे यू हैव एविडेंस राइट इन फ्रंट ऑफ यू, वीडियो एविडेंस है, इससे ज्यादा आपको और क्या एविडेंस चाहिए टू एटलीस्ट पनिश अ वुमन लाइक दिस? चलिए और केसेस में मैं फिर भी समझ सकती हूँ, वेर इट इज हिज वर्ड वर्सेस हर वर्ड, बट जब आपके पास एविडेंस है, अगर उसमें भी आप एक स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं दे रहे हैं, then you are just kind of giving a free pass to women to get away with anything under their gender. मेरा आखिरी सवाल, इज दिस द वर्स्ट दैट यू हैव डेल्ट विद? क्या ये सबसे भयानक चीज है जो आपके संज्ञान में आई है, आपके नॉलेज में आई है, या पिछले जितने सालों में भी आपने काम किया है आपने इससे भी भयानक स्थितियां देखी? I think visually, yes, this is a very disturbing visual जो ये है, but जो मैंने stories सुनी है from the separated fathers who have shared their accounts, I think they have equally been worse. जैसे मान लीजिए अगर husband wife में झगड़ा है, वो कोर्ट में केस चल रहा है and the husband is not giving maintenance, या तो वो alimony पे he is not agreeing, तो ऐसे भी केसेस हुए हैं where the wives are छोटे छोटे बच्चों को सोफा से उठा के जमीन पे फेंक दिया है, just to make the husband feel guilty, या just to harm the child ताकि वो गिव इन कर ले। You will see cases where पूरी तरह से बच्चों को ब्रेन वॉश कर दिया जाता है अगेंस्ट द फादर, बिकॉज एक ऐसा सिचुएशन बनाया जाता है कि योर फादर लेफ्ट अस, ही डम्प्ड अस, ही डिजर्टेड अस एंड ही हैज लेफ्ट अस। और कोर्ट्स का आपको पता है जिस तरह से हमारा टाइमलाइन चलता है, बाय द टाइम कोर्ट से कोई फैसला आता है, वो चाइल्ड इज कंप्लीटली ब्रेन वॉश, वो रिकग्नाइज तक नहीं करते। इनफैक्ट मैं आपको गुजरात हाई कोर्ट का एक भेजूंगी, उसमें द जज टोल्ड द लेडी, ही सेड यू बेटर गेट टू गेट द सन एंड द फादर टॉकिंग बिफोर ही स्टार्ट्स कॉलिंग हिम अंकल। तो ये भी चीजें होती है, द किड्स जस्ट डोंट रिकग्नाइज देयर फादर्स बिकॉज वो इतनी ब्रेन वॉशिंग हो जाती है उनकी। फादर्स आर गिवन ऑनलाइन एक्सेस, अगर विजिटेशन के नाम पे है तो ऑल्टरनेट सैटरडे बोलेंगे 2 घंटा आप उनको कोर्ट रूम में मिल लो। अब आप कितनी बॉन्डिंग करोगे, आपकी क्या इमोशनल बॉन्डिंग रहेगी उस 2 घंटे में, या वो जो 10 मिनट आपको ऑनलाइन वीकली चैट हो रही है उसमें क्या आपकी बॉन्डिंग रहेगी? इनफैक्ट एक और मैं केस आपको बताना चाहूंगी, देयर इज अ वेरी सीनियर स्पोर्ट्स पर्सन, विदाउट नेमिंग हिम, he works abroad, he works abroad and he's also embroiled in this custody battle. अब उसको बहुत मुश्किल से एक ऑनलाइन विजिटेशन मिला, बेसिकली दैट ही कैन चैट विथ हिज चाइल्ड ऑनलाइन। अब वो चाइल्ड इतना ब्रेन वॉश हो चुका है, एंड आई कैन टेल यू दिस बिकॉज उसने मुझे वो वीडियो भेजी थी व्हेन ही वाज टॉकिंग टू द चाइल्ड एंड दैट थिंग हैपेंड। वो जो बच्चा था वो उसको लिटरली स्क्रीन पे ही इज थ्रोइंग थिंग्स एट द फादर बिकॉज I don't know, somebody has brainwashed the child. So he's abusing the father, he's throwing things at him on the screen. Now, as a father, how would you feel, Sanket? And, I mean, ये चीजें जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देखते या सोसाइटी खुद एक्सपीरियंस नहीं करती, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट इमोशन टू एक्सप्रेस, एंड स्पेशली फ्रॉम द मेन बिकॉज मेन एनीवेज आर नॉट सो इमोटिव। सो ज्यादातर ऐसे केसेस में वी सी अ लॉट ऑफ men going in depression, और काफी हद तक वो अपनी हेल्थ मतलब जिंदगी ही खत्म कर लेते हैं because they have been kind of cut off from their children completely. So overall I think not just this case, but we should consider parenting as a whole instead of mother father, ये सब mother father's day जो हम करते हैं ये ठीक है, but overall parenting के लिए I think we should have a family welfare committee. बहुत महत्वपूर्ण मुझे ऐसे लगता है। अब ये पता नहीं आपका अनुभव क्या रहा है कि बहुत सारे कस्टडी वाले केसेस में केस जीतना इतनी बड़ी प्राथमिकता हो जाती है कि उसके लिए फिर आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। यानी कि एक हस्बैंड की ओर से ये साबित करने का पूरा प्रयास वकीलों द्वारा कि महिला जो है वो शी इज अ वुमन ऑफ इल रिप्यूट, या कैरेक्टर बहुत खराब है इनका,
और दूसरी तरफ अगर आप देखे जाएं तो वकीलों की सहायता से ही, पुलिस की सहायता से महिलाएं ये साबित करने पे आमादा हो जाती हैं कि भाई शराबी हैं, कबाबी हैं, जुआ करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, और फिर कुछ बिकॉज कानून आपका ऐसा है कि इस तरीके की लॉयर्स ड्रिवन कस्टडी बैटल में वो ऐसा रूप ले लेता है जैसा वो कभी था ही नहीं। लेकिन अब नाउ यू हैव रीच्ड अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, अब वापस कहां से आओगे? एब्सोल्युटली, मैं वही बोल रही हूँ संकेत कि दीज इश्यूज कांट बी सॉर्टेड इन कोर्ट। आई थिंक जब तक पेरेंट्स खुद ये नहीं समझ पाएंगे कि फेयर इनफ, वी आर नॉट गेटिंग अलोंग, बट हाउ डू वी वांट टू इंश्योर दैट द चाइल्ड डजंट सफर। जब तक आप ये खुद एज पेरेंट्स नहीं डिसाइड करोगे, अगर आप कोर्ट में एक बार गए, अगर आपने लॉयर हायर कर दिया, एंड आई एम सॉरी टू से बट जैसे ही लॉयर्स पिक्चर में आते हैं दोनों साइड से, वेदर इट इज फ्रॉम द मदर्स साइड और द फादर्स साइड, वो केस खराब होना ही होना है। बिकॉज देन इट इज it is about who is going to win. It is not about the interest of the child. Everyone will say I have to have a one up, I will have a one up, और उस चक्कर में वो क्या क्या केसेस लगाते हैं। इनफैक्ट some women have even gone to the extent of putting POXCO cases against their husbands. जैसे एक केस था वहां पे एक मैन, he had a visitation right, कुछ 8 या 10 years की उनकी डॉटर थी। एज अ फादर he made her sit on a lap to make her play. अब उसमें भी मदर ने डाल दिया कि इट वाज अ बैड टच, ही वाज सेक्सुअली ट्राइंग टू डू समथिंग। सो इतने हद तक भी केसेस जाते हैं। उसमें भी एक मद्रास हाई कोर्ट का भी आया था जजमेंट वेयर दे मेड दिस कमेंट दैट women आर मिसयूजिंग द पॉक्सको लॉ इन कस्टडी केसेस। केरला का हाई कोर्ट का भी, आई थिंक आई विल सेंड यू दोस लिंक्स। सो दिस इज रियली रियली अनफॉर्चुनेट, एंड courts are very I would say they still try to give judgments in the interest of the child. But क्या होता है ना संकेत, एक by default वो mother sympathy आ ही जाती है। And ऐसे भी cases है जहाँ पे shared custody award की गई है कोर्ट से, उसके बावजूद भी the mothers are defying those orders. So अगर मान लीजिए आपको order मिल गया है as a father कि चलो every month 15 days you will be with the child, 15 days the mother will be with the child. Now the mother decides that no, I am not going to allow my child to be with you. So what do? Again, you have to approach the court for contempt of that order. Or by the time ये पूरा cycle खत्म होगा, the child will be brainwashed to an extent, वो खुद जाके बोल देगा या बोल देगी कि मुझे नहीं मिलना अपने father से. So this is the pattern which plays out, and eventually the judge says that we can't do much if the child doesn't want to be with the father. So this is a very, very, complex issue, and I really hope, Sanket, that couples should put the interests of children first. अगर वो कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है। कल का ही हमने एक एग्जाम्पल देखा है हार्दिक पांड्या का, जो आया है स्टेटमेंट, where they've said that they have separated but they are going to co-parent the son. So इसमें भी लोग बोलते हैं पब्लिक फिगर्स है तो को पेरेंटिंग, शेयर पेरेंटिंग कर लेते हैं। मिडिल क्लास के लिए बहुत मुश्किल है, मिडिल क्लास में बहुत अदर इश्यूज होते हैं। बट आई थिंक इन सिटीज लाइक मुंबई, गुड़गांव, इन मेट्रो सिटीज वी आर सीइंग कपल्स हु आर नॉट पब्लिक फिगर्स, they have adopted this approach कि ठीक है, we want to live lives, we want to move our ways, but जो बच्चा है उसके लिए will always be there, and no need to brainwash him or make him or her hate the other parent. So that's it, I think, on this topic as of today. बहुत बहुत धन्यवाद अरनाज जी। आपके इनसाइट्स जो हैं वो जरूरी होंगे, वो पॉलिसी मेकर्स के कान में भी पड़ने चाहिए, वो हर किसी के, माओ के कान में भी पड़ने चाहिए। और ये जान के आप लोग जरूर रखें कि हर समय ये अज्यूम कर लेना कि एक पुरुष ही दोषी है एक सिचुएशन के लिए, वही कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, ये धारणा अपने आप में बहुत गलत है। अरनाज जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। I just want to end, संकेत, कि not only in this case, not child custody or any, कभी भी कोई भी केस आए, आप प्लीज यू क्वेश्चन दी अदर साइड। I think this is the only thing that we can do, because हमें इतना जल्दी जजमेंट पास करने की जल्दी होती है on social media. Even if a man is saying something which is one-sided, a woman is saying something which is one-sided, please आप other story या जो other version है उसके लिए wait कीजिए. Don't start bashing the so-called accused randomly.
because it's very very difficult for that person, you know, unless of course एक महिला जो है वो साक्षात क्राइम कमिट कर रही हैं। अब जैसे मैं कैसे ना आरोप दूं इन महिला को जिन्होंने अपनी औलाद का गला घोंटने की कोशिश की, बाल नोच के मतलब वो पीट रही हैं, मुक्के मार रही हैं, काट रही हैं दांत से, तो फिर ऐसे में क्यों ना इनको दोष दिया जाए। और उसके बाद कानून अगर इनकी काउंसलिंग करता है, अलग केस है संगीत, बिकॉज इसमें तो विजुअल्स है आपके सामने। आई एम सेइंग जब भी कोई एक मियर एलिगेशन होता है तब आप प्लीज एक जो अदर साइड है उसको जरूर क्वेश्चन कीजिए, because it is not fair to the men that we start bashing them without hearing their side of the version as well. Arnaz Hathiram ji, founder of Voice for Men India, thank you very much for your time. Thank you. Thank you, Sangeet.